गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बादल सरकार सर फिर से हाजिर हूं आपके सामने आज के द हिंदू एडिटोरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के साथ। जैसा कि आपको पता है आज 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर। तो आज के एडिटोरियल से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसे हमें देखना है, कौन कौन से वोकैबुलरी हम अपने एग्जामिनेशंस के लिए हिट करने वाले। टॉपिक क्या है? रिवेंचलिस्ट सूट्स ऑन द शाही जामा मस्जिद। यहाँ पे आपको पता है कि ये यूपी की घटना है और वहां पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, मतलब कि आप किस तरीके से मस्जिदों को या फिर मंदिरों को तोड़ के या फिर उसका इवैक्यूएशन करके या खुदाई करके डिग करके आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इन सब कहानियों पे जैसा कि आप देखें कि अभी पिछले दिनों 4 लोगों की उसमें डेथ हो गई, प्रोटेस्ट में दंगे वाली सिचुएशन हो गई, ये सारा सिचुएशन है। तो इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, इन सारे बातों पे चर्चा किया गया है कि हमारे कंट्री का जो इंटीग्रिटी है, हमारा जो सेक्युलरिज्म है, वो क्या कहता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इन सब मुद्दों पे आज के टॉपिक में बात की गई है। तो आते हैं आज के एडिटोरियल से क्या क्या इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है उसे हम लोग सीखेंगे और अपने लाइफ में उसको उतार लेना है, सेट कर लेना है और इतने अच्छे से रिवीजन करना है कि वो आपका अपना हो जाए। ठीक है मेरे भाई। पहला हमारे सामने वर्ड, जैसा कि आपने टाइटल में भी देखा, रिवांच। यानी कि रिवांच एक अपने आप में नाउन है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो मैं आपको बताऊंगा वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इस बात का ख्याल बिल्कुल रखेंगे। रिवेंज के डेफिनेशन की बात करते हैं। द पॉलिसी ऑफ रीगेनिंग टेरिटरी और लैंड दैट हैज बीन लॉस्ट। इसका मतलब होता है कि वैसा टेरिटरी या वैसा जगह या वैसा जमीन जो कि खो चुका है, किसी भी कारण से आपके पास से चला जा चुका है, पहले आपका हुआ करता था, उसे फिर से क्या करना, वापस करने की जो पॉलिसी होती है उसे ही हम रिवेंज कहते हैं। क्लियर हो गया। इमेज में अगर गौर से देखिए तो यहाँ पे लग रहा है कि आर्मी वगैरह है और इन्होंने अटैक किया और इनकी जो टेरिटरी थी, जो पहले किसी ने हथिया लिया, उसे क्या किया, इन्होंने फिर से वापस लेने की कोशिश करी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये पूरा का पूरा जो पॉलिसी ही है वो रिवेंज कहलाता है। ठीक है मेरे भाई। आओ यहाँ ध्यान से इसको और डिटेल करते हैं। हिंदी में मीनिंग देख लो। किसी राज्य की वह नीति जो अपने मूल भूभाग को वापस पाने पर केंद्रित हो। क्लियर है मेरे भाई। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन इज टू अंडरस्टैंड द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सो द सिनोनिम्स आर कंपनसेशन, पनिशमेंट, रेकन से बना है रेकनिंग, रीएड्रेस, यहां पे देखो लिखा है मैंने रिप्राइजल और रिटेलिएशन। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर एग्जामिनेशन में इसमें से कौन सा वर्ड ज्यादा आएगा। बिल्कुल ये बताना भी चाहिए। देखो कंपनसेशन और पनिशमेंट इज वेरी कॉमन वर्ड, ये आपको पता है। रेकॉन भी बहुत बार यूज हो चुका है, इसको आप जानते हैं। रिड्रेस भी बहुत कॉमन है। अल्टीमेटली 2 वर्ड आपको ध्यान रखना है। पहला रिप्राइजल, मैंने यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन देखा रखा है, रिप्राइजल। इस चीज को ध्यान से अगर आप समझेंगे ना तो आपको चीजें लगेंगी कि अच्छा सर किस तरीके से चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है, रिप्राइजल। क्लियर है मेरे भाई। तो इन चीजों का ख्याल रखना है। क्लियर। दूसरा हमारे सामने रिटेलिएशन। क्या है मेरे भाई, रिटेलिएशन को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेड कलर क्यों नहीं हो रहा है मेरे भाई, चलो ठीक है। तो यहां पे इन बातों का ख्याल रखना है। रिटेलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिप्राइजल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सिंगल टिक मैंने किया है रेकॉन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया ना। आओ इसके ऑपोजिट को सीखते हैं। ऑपोजिट का मतलब उसे छोड़ दीजिए भाई। तो फॉरगिवनेस, पार्डन और सिंपैथी, ऑल द एंटोनिम्स आर वेरी वेरी कॉमन। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देखो, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है। ये एग्जाम्पल मैं इधर आके बताता हूं। Soon after losing the northern territory to the invading army, the king began drafting a plan of revenge to get it back. कह रहा है कि soon after losing the northern territory, मतलब northern territory को लूज करने के जस्ट बाद जो इन्वेडिंग आर्मी ने किया, मतलब इन्वेड करने का मतलब क्या होता है, कब्जा करना। ठीक है, आर्मी की मदद से किंग ने बिगैन किया, शुरू किया, क्या करना, एक प्लान को ड्राफ्ट करना, मतलब एग्जीक्यूट करने की बात की गई है कि जो उनका रिवेंज टेरिटरी है उसे क्या करे, वापस करने की कोशिश करने की बात है। यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा, टू प्लान ऑफ रिवेंज। प्लान ऑफ रिवेंज ये अपने आप में नाउन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने आने वाला है, दैट इज लिटिगेशन। एग्जामिनेशंस में भी सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। पीछे वाला वर्ड पे मैंने अगर वीवीआई नहीं लिखा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे जो वर्ड्स के सिलेक्शन होते हैं वो बहुत ही प्रिसाइज, क्रिप्सी, कंसाइज रहते हैं कि कौन से वर्ड्स आपके एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं
और कौन से वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अब देखो इसका डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन इन कोर्ट ऑफ लॉ। भैया किसी भी कोर्ट में जहां पे लॉ की बात की जा रही है वहां पे लीगल एक्शन जो लिया जाता है उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिटिगेशन। ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है, कैसे पहचानेंगे, लास्ट में ION लगा है। इमेज को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो भी आपके शेरिफ हैं या जज हैं जिस तरीके के भी, क्योंकि इनके हाथ में हैमर हथौड़ा, तो इन्हीं को जज माना जा सकता है। तो इन्होंने कुछ क्या करा है कि एक कानूनी प्रक्रिया चलाई है, उस पूरे के पूरे प्रक्रिया में लीगल एक्शन लिया गया है। तो ये इमेज ये दिखा रहा है कि यहाँ पे लिटिगेशन की बात की गई है। समझ गए ना, अरे बोलो तो हाँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे प्यारे भाई और बहनों और ऑफिसर्स, यहाँ ध्यान देना, लिटिगेशन इज द प्रोनाउंसिएशन, सिंपल सा है, ध्यान रखना। हिंदी में मीनिंग देखो, न्यायालय में मुकदमा लड़ने की प्रक्रिया, मुकदमा या वाद। ठीक है भाई साहब, इस बात को याद रखना। सिनोनिम्स 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कुछ आप पहले से भी जानते हैं। एक तो लॉसूट है, ठीक है, कॉमन सा वर्ड है। प्रोसिक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, और इंडाइकमेंट। इंडाइकमेंट याद होगा, मैंने अभी पिछले 2-3 दिन पहले के ही एडिटोरियल वाले सेगमेंट में कराया था, याद है ना। अच्छा, आप लोग जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे पीछे वाला, जो सैटरडे को मैंने अपलोड किया था, संडे को नहीं कर पाता हूँ, और ऐसे भी कल मेरा बर्थडे था, तो आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी बहुत सारे मैसेजेस आए। ओवरवेलमिंग था, थैंक यू ऑल। मजा आता है आपके प्यार भरे विशेष को देखने के और सुनने के, पढ़ने के बाद, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी का। और आप लोग भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े, सफलता के उस कदम को चूमे, मुकाम पे पहुंचे जहां आपने सोचा है। और मैं तो चाहता हूं कि जो आपने सोचा है उससे भी ज्यादा आपको वो मुकाम हासिल हो। क्लियर मेरे भाई, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गया, तो इंडाइकमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, हाई लिटिगेशन कॉस्ट्स स्टॉप्ड हर फ्रॉम टेकिंग द कंपनी टू कोर्ट। भैया लिटिगेशन कॉस्ट की बात की गई है, मतलब क्या कहा गया कि वैसे कॉस्ट की बात की गई है जो कानूनी प्रक्रिया में लगता है और वो बहुत ज्यादा हाई है। इस वजह से उसको ये चीजें जो है कि हाई लिटिगेशन कॉस्ट ने रोक दिया, क्या करने से, फ्रॉम टेकिंग द कंपनी टू कोर्ट, यानी कंपनी को कोर्ट ले जाने से। यानी कि कंपनी की जो भी प्रॉब्लम होंगे उनके सॉल्यूशंस के लिए कोर्ट जाने से अच्छा है खुद में सॉल्व कर लो, क्योंकि कोर्ट के जो लिटिगेशन और उस पूरे के पूरे लीगल एक्शन के प्रोसेस का जो चार्जेस है बहुत हाई है, कंपनी को उसमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज द वर्ड। एंटोनिम्स आर नॉट नेसेसरी, दैट्स व्हाई आई इग्नोर्ड। ओके, यहाँ देखो, एक्स पार्टी, क्या बोलेंगे मेरे भाई, एक्स पार्टी, पार्टी, आर को साइलेंट कर देना है। मैंने बताया ऐसे वॉल के बाद आर होता है तो साइलेंट हो जाता है। एडजेक्टिव होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा बहुत प्यारा सा वर्ड है वो क्या है, एक्स पार्टी, क्लियर हो गया, एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउंसिएशन दे रखा है मैंने। डेफिनेशन देखो क्या है, डन विथ रिस्पेक्ट टू और इन द इंटरेस्ट्स ऑफ वन साइड ओनली और एन इंटरेस्टेड आउटसाइड पार्टी। भाई एक बात समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि कोई भी काम आप रिस्पेक्ट से तो करते ही है, इंटरेस्ट भी रहता है, लेकिन सिर्फ एक साइड होके, आप दोनों साइड होके या फिर बीच का रास्ता नहीं निकालते। इसका मतलब आप बायस्ड हो जाते हैं, आप प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं, बात समझ में आ रहा, आप पार्शियल हो जाते हैं। इन सब की बात यहाँ पे की गई है। इस इमेज को अगर हम गौर से देखने की कोशिश करें तो ये महिला है, इधर जा रही है, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि वॉशरूम है या जो भी चीज है। और मैं ये इमेज लेने का पर्पस ये था कि इसमें एक साइड जो है ये आयरन के बैरिकेटिंग किए हुए है, सिर्फ एक साइड। हो सकता है इधर भी खाई होगा लेकिन इधर नहीं किया गया है, तो वन साइडेड होने की वजह से एक साइड ही आग जल रहा है। तो इस चीज को दिखाने के लिए मैंने एक्स पार्टी का यूज किया यहाँ पे इमेज के थ्रू। ठीक है, मतलब वन साइडेड हो गए तो वो एक्स पार्टी। ऐसे भी इसको याद रखो, दोनों पार्टी नहीं, एक्स पार्टी, सिर्फ एक पार्टी में है तो एक्स पार्टी हो गया। हिंदी में से अगर हम समझे तो केवल एक पक्ष या किसी इच्छुक बाहरी पक्ष के संबंध में या उसके हित में किया गया। क्लियर हो गया, समझ पा रहे हैं आप। तो जब किसी एक पार्टी को आप फेवर कर रहे हैं, लिटरली दोनों की बातें नहीं सुन रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, घर में आप मान लेते हैं पेरेंट्स या गार्जियन है और आपके दो बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, दोनों ने मारपीट करा, आपने सिर्फ एक को प्यार से समझाया, दूसरे को डांट दिया, तो ये क्या हो गया, एक्स पार्टी हो गया। आपको दोनों को प्यार से समझाना चाहिए। क्लियर हो गया ना। आज इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो ये चीजें अनजस्ट हो गई, इक्विटेबल या इक्वल नहीं है तो इनइक्विटेबल हो गया, बाइस्ड वेरी इंपॉर्टेंट, डिसेप्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट, आर्बिट्ररी, और जैसा कि मैंने बताया पार्शियल भी हो सकता है, प्रेजुडिस भी हो सकता है। इन तीनों को याद रखना, बायस्ड, डिसेप्टिव और आर्बिट्ररी। ठीक है, आर्बिट्ररी आजकल एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछा जा रहा था, इसका भी आप लोग ख्याल रखेंगे। ऑपोजिट में देखो क्या हो सकता है,
इनइक्विटेबल का इक्विटेबल, पार्शियल का इम्पार्शियल, बाइज्ड का अनबाइज्ड. So these are the very common words. You have to remember these words. Understand? So try to use these words in your daily life, daily conversation. उसके बाद क्या होगा, चीजें माइंड में रहेंगी. एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है. He was charged in another case with violating an ex parte order. इसका मतलब क्या है मेरे भाई साहब? उसे चार्ज किया गया, उस पर आरोप लगाया गया इन अनदर केस, दूसरे एक केस में, विथ वायलेटिंग, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने किसी चीज का वायलेशन किया है. और वो क्या है भाई, तो एक्स पार्टी ऑर्डर, एक ऑर्डर आया होगा, उसका उसने वायलेशन किया, इस वजह से उसके ऊपर दूसरा चार्ज लगाया गया. क्लियर है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे देख लीजिए एक्स पार्टी ऑर्डर का बात किया गया है. आज भाई अगले वर्ड पे आ जाते हैं. बेलफुल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर बार पूछा जाता है. बेलफुल का ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव होता है. और मैंने क्या बताया था, एडजेक्टिव का मतलब वो क्या करेगा मेरे भाई, बोलो जल्दी से, क्वालिटी बताने का काम करेगा. एग्जैक्टली. इसका मीनिंग देखो भाई, थ्रेटनिंग, हार्म या मेनसिंग. ये तो अपने आप में इसका सिनोनिम है, मेनेसिंग. अब आप इस इमेज को देख के तो आपको बड़ा प्यार आ रहा होगा, भक्ति भावना आ रही होगी. बोलो हाँ या ना? बिल्कुल नहीं भाई, ऐसे इमेज को देख के डर ही लगेगा. तो जो चीजें थ्रेटनिंग होती है वो बेलफुल होती है. वो क्या होती है? बेलफुल होती है. याद रखना. आओ मेरे भाई इसके पूरे डिटेल्स को समझते हैं. यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आपको अंडरस्टूड है, दैट्स वाई मैंने वहां पे एलिमिनेट करा है. इसका मतलब है जो हानिकारक है, खतरनाक कह सकते हैं. मतलब क्या कह सकते हैं, जो चीजें खतरनाक होती हैं, ठीक है. या फिर आप क्या कह सकते हैं, डरावना, ये भी लिख सकते हैं. ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है. आज जो इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं, तो हमारा सिनोनिम्स क्या है, ऑमिनस है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है. सिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉम्बर, डेट्रीमेंटल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंसीडियस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्लियर है? मैंने अभी आपको बताया कि अभी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ. अभी लास्ट सैटरडे को जो मैंने वीडियो डाला था वो पूरा का पूरा नेमेनिक्स पे था. इमेज भी था उसमें, ट्रिक्स भी था, सिनोनिम्स भी थे, डेफिनेशन भी था, एग्जाम्पल भी थे. सो बहुत अच्छा वीडियो सेशन चला है. फिर वैसा वीडियो लाऊंगा क्योंकि आपका डिमांड है. बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है. सो वो हमारे लिए एक फीडबैक भी होता है, हमारे लिए एक एनर्जी भी होता है और बूस्ट भी होता है. अंडरस्टैंड? सो कम टू द पॉइंट. ऑपोजिट की बात करते हैं, दैट इज इनॉक्वस. इनॉक्वस बहुत बार अभी रिपीट हो चुका है, इस बात को ध्यान रखना है. जो अभी कल ही तो लास्ट सैटरडे वाले सेशन में ही मैंने इनॉक्वस को बताया था टेक्निक पे. इनॉक्वस को कौन से टेक्निक पता है? इनॉक से बना था इनोसेंट, और जो इनोसेंट होता है वो इनॉक्वस होता है, और वो हार्मलेस होता है, वो नॉट डेंजरस होता है. याद आ रहा है ना? यस, वेरी गुड. अगला एनोडिन. एनोडाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑस्पिशियस इज वेरी सिंपल. पैलिएटिव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके सिनोनिम्स भी इंपॉर्टेंट हैं, एंटोनिम्स भी इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है. सो ऑलवेज ट्राई टू रिमाइंड और रिमेंबर ऑल द वर्ड्स जो सिनोनिम्स में है और एंटोनिम्स में है. एग्जाम्पल देखो भाई, ही गेव मी अ बेलफुल लुक. उसने मुझे कैसा लुक दिया. आप किसी को देखने गए, उसने आपको एकदम ऐसे गुस्सा के देखा, मैं बना नहीं पा रहा हूँ वैसा फेस, मतलब बड़ा खतरनाक वाला जो है कि उसने लुक दिया, तो वहां पे बेलफुल लुक की बात करेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक और बड़ा कॉमन सा चीज जो है यहाँ पे अनकॉमन हो जाता है, जब मैं आपको बताऊंगा इसके साथ कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं. इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि बेलफुल के लिए कॉलिकेट क्या क्या करेगा, कॉलिकेशन. और एग्जामिनेशन में ये जो कॉलिकेशन होता है ना मेरे भाई, आपके सबसे ज्यादा कहीं पूछे जाते हैं तो वो क्लोज टेस्ट में होते हैं और फिलर्स में होते हैं. तो बेलफुल के साथ ग्लेयर का यूज कर सकते हो, स्टेयर, लुक, इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंस का यूज कर सकते हैं. यानी कि इन तीनों का मतलब तो देखना, टकटकी लगा के निगाहें डालना भाई साहब बड़ी बुरे तरीके से, या फिर किसी चीज का बहुत खतरनाक इफेक्ट होता है या परिणाम होता है, उस केस में हम बेलफुल का यूज करेंगे. अंडरस्टैंड हो गया? चलो बहुत बढ़िया. आ जाओ अगला वर्ड हमारे सामने, इम्बोल्डन. बोल्ड करना है भैया साहब, यानी कि बोल्ड बनाना है. बोल्ड बनाना मतलब एक्टिविटी दिखाना है, वर्ब हो जाएगा. मीनिंग देखो इसका डेफिनेशन क्या है, टू मेक समबडी फील ब्रेवर और मोर कॉन्फिडेंट. जब आप किसी को बहुत ज्यादा ये फील करा देते हैं कि भाई तू बहुत साहसी आदमी है, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो इतना है जितना तो अर्जुन के अंदर नहीं था भाई साहब, तेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस इतना जितना भगवान कृष्ण के अंदर नहीं था. तो कॉन्फिडेंस का ही सारा खेल है मेरे भाई. इस जीवन में अगर आपके अंदर जितना बड़ा कॉन्फिडेंस होगा, आपका सक्सेस उतना बड़ा होने वाला है. मेरे भाई भगवान कृष्ण को जो रथ के सारथी थे, रथ पे रथवाहक थे, ड्राइवर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अर्जुन को सिर्फ कॉन्फिडेंस दिया कि भाई जो तू कर रहा है वो बिल्कुल सही है, वो पूरा धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो धार्मिक चीजें ही है. और उस कॉन्फिडेंस के चक्कर में ही वो इकलौता आदमी पूरा का पूरा युद्ध का
नायक बन बैठा मेरे भाई। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस जिस दिन कमेगा उस दिन आप अपने लक्ष्य से दूर भागने वाले हैं। तो कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्डअप रखना। और आप पूछोगे कॉन्फिडेंस कैसे बना रहता है, तो आप अगर ऑनेस्टी के साथ काम करते हो ना मेरे भाई, जितना ऑनेस्ट रहोगे अपने काम के साथ आपका कॉन्फिडेंस उतना हाई रहेगा। और अगर आप अपने काम के साथ डिसऑनेस्ट हो जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली गिरेगा। सो इफ यू वांट टू इनहेंस योर कॉन्फिडेंस, आप अपने काम के साथ ईमानदार रहिए। अंडरस्टैंड? चलो आ जाओ। अब इस इमेज को गौर से देखो मेरे भाई। इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? ये इंसान कहीं खड़ा है, बहुत अच्छे से एज पे आके खड़ा है। अब इसे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है भाई? कप है। इसे मुझे जीतना है और लग रहा है कि एकदम सूरज के पास बादलों के बीच से होके जाना है। और इसके जेस्चर को नहीं लग रहा है देख के कि ये पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट है, इसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है। बस यही बात मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो गया तो वो एम्बोल्डेड की बात होगी। और मेरे भाई इसे समझते हैं, प्रोनाउंसिएशन एम्बोल्डन, ठीक है, प्रोत्साहित करना किसी को, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी में समझा दिया मैंने। सिनोनिम्स में इंस्पायर, इनकरेज दोनों कॉमन वर्ड है। किसी को इंस्पायर कर दिया, अच्छा इंस्पायर वर्ब है तो इसी से इंस्पायरेशन बन जाता है। क्लियर हो गया? रेनफोर्स का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। स्टिमुलेट और बड़ा प्यारा सा वर्ड है एनिमेट। ये तीनों याद रखना, पूछे जाते हैं। एनिमेट भी पूछा जाता है, स्टिमुलेट भी पूछा जाता है और रीएनफोर्स भी पूछा जाता है। सो दीज थ्री वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये माइंड में आपके होने चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस मेरे भाई। आज इसके ऑपोजिट की बात करते हैं। तो प्रोत्साहित नहीं करना है तो किसी को क्या कर देना है? हतोत्साहित कर देना है, लाइक दैट कि भाई तुझसे ना हो पाएगा। बड़े बड़े लोग आके कर गए, 5 साल तैयारी करिए, उनसे नहीं हुआ, आपसे कैसे होगा? भाई इन लोगों की बातें सुनना ही नहीं। जैसे ही इन्होंने बोला तुमसे ना हो पाएगा, उस आदमी को अपने जीवन से दूर कर देना। उस इंसान को फिर दोबारा मुड़ के मत देखना मेरे भाई, जब तक वो ये कहने ना लगे कि नहीं भाई अब तुझसे तो होगा ही होगा, तब तक उस इंसान से दूर रहना है। बात समझ रहे हो? ऐसे लोग जो है आपके जीवन के जहर हैं, जहरीले सांप हैं। बात समझ रहा है? ब्लैक शिप है, याद रखना। तो भाई मेरे सामने आ जाओ। यहाँ ऑपोजिट में देखो, जो हतोत्साहित करेगा वो डोंट करेगा, अंडरमाइन करेगा आपको, इनएफेबल इनफेबल करेगा। ठीक है? तो अंडरमाइन अंडरमेन जैसे कहते हैं ना, यहाँ डिटरमिन, तो डिटरमिन नहीं करना, अंडरमिन करना है। फेबल नहीं करना, इनफेबल करना और डोंट करना। सो डोंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इनफेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स। ये दोनों पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे गए हैं और आगे भी पॉसिबिलिटी बनता है। सो कम टू सी एन एग्जाम्पल। Emboldened by her friendly smile, he went over to talk to her. क्या प्यारा सा एग्जाम्पल है भाई। लिखा गया है emboldened by her friendly smile। उसके जो फ्रेंडली स्माइल था भाई साहब, कोई अब तुम समझ रहे हो, कोई आपको पार्टी में गए और बड़ा फ्रेंडली स्माइल आपको पास करी, लाइक इस टाइप, हंस नहीं रही, स्माइल दे रही है। अब इससे क्या हुआ? आपके अंदर का प्रोत्साहन बढ़ा कि भाई ये स्माइल लगातार दे रही है। अभी तक तो आपने सोचा नहीं था कि जाके बात करूं, अब तो स्माइल पास हो रहा है, इसका मतलब बात करने का रास्ता क्लियर, और ये आपके अंदर इनकरेज बढ़ते जा रहा है। बस यही बात मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया। He went over to talk to her, तो वो वहां चला गया क्या करने? उससे बात करने। भैया तो यही है, हंसे तो फंसे वाली बात। इन सब चक्रों में मत पड़ना, ये हंसी बहुत खराब चीज होती है, समय समय पे, हर समय नहीं। इवॉक अपने आप में वर्ब होता है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल याद रखना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन देखो, लिखा है टू प्रोड्यूस अ मेमोरी, ये पहले भी आ चुका है। टू प्रोड्यूस अ मेमोरी फीलिंग एक्सेट्रा इन समबडी। भाई किसी के अंदर जब आप क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, आपके वजह से या किसी वजह से उसके अंदर कोई मेमोरी पुराना या फीलिंग्स आने लगा, तो वो क्या कहलाएगा? इवोक कहलाएगा। इस इमेज में भी देखो, ये महिला है या फिर कोई तांत्रिक है या पुजारिन है, जो भी है, ये इसके माइंड पे ऐसे मस्तिष्क पे छूने की कोशिश कर रही है और इसके माइंड में जो भी सारी चीजें थी वो आने लगा, नॉस्टैल्जिक होने लगा। ओ माय गॉड, ऐसा हुआ था जब बोर्ड के एग्जामिनेशन में मैं टॉप हो गया था, सारे लोगों ने मेरे को सर पे बैठा रखा था। तो ये सारा इमेज ध्यान में रखोगे तो याद रहेगा। इवॉक, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी है। हिंदी में हम कह सकते हैं इसे किसी में भी स्मृति, अनुभूति आदि को जगाना, मतलब उसकी स्मृति हो, अनुभूति हो। हालांकि हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक होता है, यहाँ स्मृति लिखा हुआ है, आप आधा सा कर लेना, क्योंकि इस फॉन्ट में आधा वाला जो है कि फॉन्ट नहीं आ पाता है, दैट्स वाई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। ठीक है? तो स्मृति, अनुभूति आदि को जगाना, बहुत बढ़िया, तो जगा दीजिए अनुभूति। तो सिनोनिम्स में एलिसिट वेरी इंपॉर्टेंट, एड्यूस, ओह माय गॉड, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रॉक्ट, अनवेल। अब यहाँ पे डाइवर्ज, डाइवर्ज का यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन दे रखा है।
सो अगर सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो डाइवर्ज है, अनवेल है, ठीक है मेरे भाई साहब, और एड्यूस और एलिसिट। एक्सट्रैक्ट और एग्जॉक्ट बहुत कॉमन है। एक्सट्रॉट ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इसको भी टिक कर लो। बाद में बोलोगे सर आपने ये वाला टिक नहीं किया, मैंने छोड़ डाला और एग्जामिनेशन में यही पूछ डाला और हमारा लाइफ हो गया झिंगा लाला। ऐसा नहीं करना है, ठीक है मेरे भाई। तो चलो यहां तक की तो बातें समझ में आ गई। ऑपोजिट देख लो क्या है। अब याद नहीं करना तो फॉरगेट, इग्नोर, ओवरलुक, डिसरिगार्ड, कॉमन से वर्ड है। एग्जाम्पल देखते हैं। द म्यूजिक इवॉक्ड मेमोरीज ऑफ हर यूथ। भैया ये जो म्यूजिक है उसने क्या किया, इवॉक किया उसके मेमोरीज, कब के, यूथ के, जब वो जवान हुआ करता था। अच्छा कुछ ऐसे भी म्यूजिक होंगे जो आपके बचपन को याद ताजा कर देते होंगे। कुछ म्यूजिक होते हैं ना, जैसे मुझे भी म्यूजिक ऐसा है कि कुछ कुछ म्यूजिक मैं सुनता हूँ तो वो अचानक से मैं उस जोन में चला जाता हूँ। जैसे एक गाना उस समय आया था बड़ा, किस मूवी का मुझे याद नहीं है, अब बोल इस तरीके से, तूने जिंदगी में आके जिंदगी ही बदल दी, ऐसे करके है ना। तो वो गाना सुनते हैं तो बड़ा मजा आता है। लगान का एक गाना है, घनर घनर घर 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 बदला, ऐसे करके, तो ये सब लगता है तो यार वो एक खास नॉस्टैल्जिक मोमेंट याद आता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई गाना है जिसको सुन के आपको अपना बचपन याद आता है तो प्लीज उस गाने का बोल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है मेरे भाई। देखता हूं मुझसे वो गाना मैच करता है या नहीं। एग्जाम्पल देखो, द म्यूजिक इवॉक्ड मेमोरीज ऑफ आवर यूथ, ये तो हमने देख रखा है भाई साहब। चलो आ जाओ अगले वर्ड पे आते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज रेस्पाइट। ये भी नाउन होता है, पहले भी पढ़ाया है मैंने। इसका मतलब है छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लेना, किस चीज को, डिफिकल्ट या अनप्लीजेंट सिचुएशन की वजह से। अब यहाँ पे देखो इस इंसान के कमर वगैरह में दर्द हुआ है, ये थोड़ा देर बैठना चाह रहा है तो वो क्या कर रहा है, ऐसे समझो कि रेस्ट कर रहा है। यहाँ से हटा दो सारी चीजें, REST रख लो, रेस्पाइट, रेस्पिट कुछ मत याद रखो, ये वर्ड दिखे समझ लेना कि रेस्ट करना है, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ इसे हिंदी में समझते हैं। कठिन या अप्रिय स्थिति में या स्थिति से थोड़े समय का विश्राम, थोड़ी फुर्सत, ये यहाँ पे प्यारा सा मीनिंग है। सिनोनिम्स ब्रेक, पॉज, ट्रैंक्विलिटी, कॉमेडी, कॉन्कर्ड। सो लास्ट 3 वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप गौर करो, मैं स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखता हूँ, कॉमन सा वर्ड रखता हूँ जो चीजें आपको क्या करें, रिलेट करना सिखा दे वर्ड को। अच्छा भैया इस वर्ड का मतलब ब्रेक पॉज होता है, बट एग्जामिनेशन में ट्रैंक्विलिटी, कॉमेडी और कॉन्कर्ड पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। इसका ऑपोजिट को देखो मेरे भाई, नॉइज है, डिन है, क्लैमर है, टर्मोइल है। सो दीज 3 वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स डिन, क्लैमर, टर्मोइल, मतलब जहां स्थिति जो है बहुत भागम दौड़ की है वहां पे शांति वांति नहीं है। आराम का तो छोड़ दो मेरे भाई, आराम नहीं रखा है, आराम हराम है, ठीक है मेरे भाई। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। द ड्रग ब्रॉट अ ब्रीफ रेस्पिट फ्रॉम द पेन। भैया दर्द से उसको थोड़ी देर के लिए राहत मिला, किस वजह से, ये जो दवा उसने खाया, ये जो ड्रग उसने लिया मेरे भाई। आते हैं अगले हमारे वर्ड पे चलते हैं, दैट इज रिस्पोनेंट। नाउन है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एकदम ध्यान रखना। रेस्पोनेंट मतलब एक पर्सन की बात की जा रही है। वो पर्सन क्या है, जो सपोर्ट करता है किसी आइडिया या कोर्स ऑफ एक्शन को। किसी पार्टिकुलर आइडिया को आप भी सपोर्ट करते हैं, बिलीफ को सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में आप क्या कहलाएंगे, रेस्पोनेंट। और बहुत सारे रेस्पोनेंट्स हो जाएंगे। जैसे भाई देख लो, ये महिला वो महिला ये हाथ जोड़ के इसके सामने खड़ी है, बोल रही है सुनिए मेरी बातों को मानिए, आप भी आध्यात्मिक हो जाइए, आप भी अध्यात्म को समझने की कोशिश कीजिए, स्पिरिचुअल हो जाइए। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बता रही है ये किसी पार्टिकुलर आइडिया को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और ये बोल रही है अच्छा ऐसी बात है तो मेरे जीवन में इससे फायदा क्या होगा। तो भाई आध्यात्मिकता से आपके जीवन में कोई भौतिक फायदा नहीं होगा, लेकिन जो भौतिक के अलावा जिस चीज की तलाश सारे दुनिया को है, सारे संसार को है, पता नहीं रहता है, वो यहां जरूर मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये आइडिया को सपोर्ट कर रही है, प्रोपोनेंट है। आज जो भाई साहब प्रोपोनेंट का हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं हिंदी में। विशिष्ट विचार का सार्वजनिक समर्थक या विशेष काम के लिए मनाने वाला प्रतिपादक, ठीक है समझ गए, ये मैंने पहले भी बता रखा है। सिनोनिम्स देखो, सो वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है। एडवोकेट करना, किसी चीज की आप वकालत कर रहे हैं, मतलब यू आर सपोर्टिंग दैट आइडिया, ओके। एक्सपोनेंट हो जाएगा अपोस्टल और एडहेरेंट। सो अपोस्टल, एक्सपोनेंट, एडहेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। एंटोनिम्स की बात करें तो भैया जो प्रोपोनेंट है तो उसका ऑपोजिट ओपोनेंट हो जाएगा, एडवर्सरी हो जाएगा, एंटागोनिस्ट और फो, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। अच्छा ओपोनेंट सिंपल है लेकिन एग्जामिनेशन में इसलिए हमारे नजर में नहीं आता है क्योंकि लगता है तो बहुत सिंपल सा वर्ड है भाई, और ये सिंपल सा वर्ड ये तो एंटोनिम्स हो नहीं सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। गुड का एंटोनिम जो बैड हो सकता है तो प्रोपोनेंट का एंटोनिम्स तो ओपोनेंट क्यों नहीं होगा। एग्जाम्पल देखा जाए क्या, आओ ना देखते हैं। She is the most high profile proponent of a theory that video games have the power to heal। भैया वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल प्रोपोनेंट है, मतलब बहुत ऊंचे तबके की
प्रोपोनेंट है, समर्थक है किस थ्योरी की, कि वीडियो गेम्स जो होता है वो क्या करता है, हील करने का पावर रखता है। अब क्या हील करने का पावर रखता है, बहुत स्ट्रेस में है बच्चा, बहुत टेंशन में है, रो रहा है, माथा पटक रहा है, या फिर किसी और तरह का स्ट्रेस है जो आपके माइंड से निकल नहीं रहा, और आप वीडियो गेम खेलने लगते हैं कंटिन्यूअसली, इफ यू हैव अ लिटिल बिट इंटरेस्ट इवन इन दैट सिचुएशन, एक्चुअली यू जस्ट फॉरगेट ऑल द थिंग्स जो आपको टेंशन दे रहा है, आप उसे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। बोलो हाँ या ना, क्या बात है, आहा मजा आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा प्यारा सा वर्ड प्रोपोनेंट। आज के भी वोकैबुलरी बहुत अच्छे अच्छे थे। सो हाउ वाज द सेशन, जैसा रहा, मैंने आपको कोशिश करा पढ़ाने का। किसी भी परिस्थिति में मैं आपके हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। संडे को थोड़ा सा गड़बड़ा आ जाता है मैटर, एक दिन मुझे भी दे दिया करो आराम करने के लिए, ठीक है। सो इफ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ, जस्ट ज्वाइन इंग्लिश विद बादल सरकार टेलीग्राम चैनल। हियर यू कैन डाउनलोड ऑल द पीडीएफ्स, ओके। और इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना है, विश्वास के साथ मेहनत करना, और अपने मेहनत पे हमेशा विश्वास रखना, और इन सारे वोकैबुलरी का नोट्स बनाते चलना है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन।